क्वेश्चन नंबर 38 के फर्स्ट पार्ट में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो आई के साथ है हमारे पास, इसको डिनोट करेंगे पी से, और इस साइड जो पड़ा है इसको डिनोट करेंगे किससे, क्यू से, 6e⁻x। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ किसका, p का। तो e की पावर में p की जगह क्या लेंगे यहाँ से 2 dx। तो e की पावर में 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास x। अब लिखने का तरीका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के साथ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया हमारे पास यहाँ पे e की पावर 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x, और क्या की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 6e⁻x और dx। तो देखा जाए इनका बेस सेम है, 6 बाहर जाएगा, e की पावर 2 और 1x, कितने x आएंगे हमारे पास 3x। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो 6e का इंटीग्रेशन क्या रहेगा सेम, और जो x के साथ है वो कहाँ पे आएगा डिवाइड में, प्लस में क्या आएगा c, 3 से कैंसिल करेंगे 6 को, कितना आएगा 2। तो हमारे पास आया कितना यहाँ से y e की पावर 2x इक्वल टू में ये क्या आएगा 2 टाइम e की पावर 3x प्लस के c, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 के सेकंड पार्ट में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और यहाँ पे देखा जाए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 4, तो 4 से सभी को डिवाइड करेंगे, 4 dy/dx, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 8/4y, और यहाँ पे कितना आएगा 5/4 e की पावर माइनस 3x। तो कैंसिल करेंगे 4 से 4 को, तो क्या आएगा dy/dx, यहाँ पे कैंसिल करेंगे 8 को, तो कितना आएगा 2y, और इक्वल टू में 5/4 e की पावर माइनस 3x। और ये हमारे पास किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास क्या ओनली y, तो y के साथ ये जो पार्ट है इसको डिफाइन करेंगे p से, और इक्वल टू में जो पार्ट है इसको डिफाइन करेंगे क्या उसे, 5/4 और e की पावर माइनस 3x। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ, मतलब e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, p का, तो 2 dx। तो क्या आएगा e की पावर में 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसके साथ क्या लगेगा x। अब लिखने का तरीका क्या हमारे पास, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में क्या क्या, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ पे, e की पावर 2x इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e की पावर 2x, क्या को लिखेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा हमारे पास 5/4 e की पावर माइनस के 3x, और क्या आएगा dx। अब y e की पावर 2x इक्वल टू में 5/4 यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन e की पावर, ये और ये पावर क्या होगी हमारी ऐड, क्योंकि यहाँ हमारे पास बेस क्या सेम, तो 2x माइनस के 3x, और क्या आएगा dx। अब बने क्या 5/4 e की पावर में 2 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x और dx। तो इसको सेम लिखेंगे y e की पावर 2x इक्वल टू में, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस x का, तो क्या आएगा ये ऐसा कैसा, और जो x के साथ है मतलब क्या -1, ये डिवाइड में आएगा, और प्लस में क्या आएगा c। तो बना क्या y e की पावर 2x, माइनस में माइनस यहाँ ले आएंगे तो क्या आएगा 5/4 e की पावर माइनस x प्लस का c, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 के थर्ड पार्ट में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। और ये किस टाइप की इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो y के साथ है इसको डिफाइन करेंगे हम लोग p से, और जो इस साइड पर है इसको डिफाइन करेंगे हम लोग क्या उसे, क्या x e की पावर 4x। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे इफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो कैसे निकलेगा e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p, और क्या आएगा यहाँ dx। तो e की पावर में p मतलब यहाँ पे क्या लेंगे 2 dx, और बनेगा क्या यहाँ पे e की पावर में 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा यहाँ पे 2x। अब लिखने का तरीका क्या हमारे पास, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा क्यू और dx। मतलब बना क्या y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे रखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास,
ई की पावर 2x, और इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे ई की पावर 2x, और क्या की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे, x ई की पावर 4x, x ई की पावर 4x और dx बनेगा क्या, y ई की पावर 2x इक्वल टू में। अब इनका देखा जाए बेस सेम है तो पावर ऐड होगी 2 और 4x ऐड करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 4 और 2 कितना बनेगा हमारे पास 6x, और साथ में क्या है x और dx। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ये वाला एक्सपोनेंशियल, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। अब रूल क्या है, y e की पावर में 2x, तो फर्स्ट फंक्शन सेम मतलब x, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ई का इंटीग्रेशन क्या होता है सेम, और जो x के साथ है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, माइनस में। इसका डेरिवेटिव करेंगे x का तो क्या आएगा 1, और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 6x, दोबारा 6 लेंगे, 6 पहले से ही है तो क्या आएगा 36, और प्लस में c, क्योंकि 1 का जो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 0। तो बना क्या हमारे पास, y e की पावर 2x इक्वल टू में ये कितना आएगा, x e की पावर 6x बाय में 6 माइनस में ये वाला पार्ट क्या आएगा, e की पावर 6x बाय में 36 और प्लस के c, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 के फर्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है y के, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे पूरे इक्वेशन में एक ही जगह पड़ा मिलेगा, यहाँ पे मतलब एक ही बार क्या मिलेगा y। अब जो y के साथ है इसको डिफाइन करेंगे एज ए p माइनस के 1 बाय एक्स, माइनस के 1 बाय में x, और इक्वल टू में जो पड़ा है इसको किससे डिफाइन करेंगे, क्या उसे, तो 2x का स्क्वायर। अब लोग हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब यहाँ पे p लेंगे यहाँ से क्या, माइनस के 1 बाय एक्स और dx। अब बने क्या, e की पावर में माइनस बाहर लेंगे और x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। अब देखा जाए ये -1 है तो लोग जो अपने साथ की वैल्यू को ना कहाँ पे ले आएगा, पावर में, e log, और x की पावर क्या आएगा यहाँ पे -1, e से किसको कैंसिल करेंगे, log को, तो x की पावर क्या है -1। अभी जो पावर है नेगेटिव नीचे जाके क्या बनेगी, पॉजिटिव, तो क्या आएगा 1 बाय एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो कितना आ चुका है, 1 बाय एक्स। अब हम इसका यूज करेंगे तो हमारे लिए तरीका क्या रहेगा, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ किसका यूज करेंगे, क्या का, और यहाँ पे dx, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ पे 1 बाय एक्स इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय एक्स। अब क्या को रखेंगे उठा के यहाँ से तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से dx। अब कैंसिल करेंगे x से x को तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 को बाहर लेके जाएंगे और यहाँ पे कितना आएगा x और dx, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 पावर को इंटीग्रेट करेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी 2, और पावर सेम नीचे लिखते हैं डिवाइड बाय 2 और प्लस के c, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या है हमारे पास y बाय एक्स इक्वल टू में ये वाला पार्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। 39 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और देखा जाए यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ क्या पड़ा है हमारे पास x, तो हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे, x से, यहाँ से x हटाने के लिए, और यहाँ पे 2 बाय में एक्स वाई, और इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, x से, ताकि यहाँ x से x कैंसिल हो तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 2 बाई एक्स वाई, और x से x को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा x। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है y के, तो वही हमें कितने यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो y भी हमें पूरी इक्वेशन में कितना मिलेगा 1। अब 1 पावर, अब जो y के साथ है इसको डिफाइन करेंगे p से, और जो इक्वल में पड़ा है इसको डिफाइन किससे करेंगे, क्या उसे। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके लिए e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, p का, तो e की पावर में p की जगह क्या लेंगे 2 बाहर लेंगे तो क्या आएगा 1 बाय एक्स और dx, तो बने क्या e की पावर में 2, तो x की पावर 1 है किसके साथ जाएगा, log के साथ, log x, तो log जो है अपने साथ की वैल्यू कहाँ ले आएगा, पावर में, तो e की पावर log एक्स का स्क्वायर, ई से कौन गया लोग, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर।
तो देखा जाए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो हमारे पास कितना है एक्स का स्क्वायर। अब अपना आंसर बनाने के लिए करते कि हम लोग वाई के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे क्याऊ और यहाँ पे dx। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा एक्स स्क्वायर और क्याऊ क्याऊ उठा के यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या एक्स और dx। तो मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 और x की पावर 1, तो कितना बनेगा यहाँ x की पावर 3 और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y x स्क्वायर पावर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 4/4 और प्लस के सी, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 के थर्ड पार्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसमें तो करेंगे हमारे पास, और ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पता कैसे, क्योंकि इसमें हमें पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही y दिखाई देगा और उसी के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा हमें डेरिवेटिव। तो करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले डेरिवेटिव के साथ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए तो उसको डिवाइड करेंगे। x को हटाने के लिए x से ही डिवाइड करेंगे dy/dx, और हर एक पार्ट को यहाँ 1 के बाय में भी क्या आएगा x, सेम यहाँ x+1 इसके बाय में भी x और इसके बाय में भी x। तो बने क्या अब हमारे पास x से x को कैंसिल करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना आएगा यहाँ पे dy/dx माइनस के 1/x और y। तो इसको तो सेम यहाँ एक ही ले लेंगे, इसके डिवाइड में क्या x, तो क्या आएगा x+1 बाय में x। अब जो y के साथ है ये वाला पार्ट, ये वाला किसको दिखाएगा p को 1/x, और इक्वल टू में ये वाला जो पार्ट है किसको शो करेगा क्याऊ को x+1/x। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ, तो e की पावर में इंटीग्रेशन क्या आएगा p dx। तो e की पावर में p की जगह यहाँ से क्या लेंगे -1/x, तो क्या आएगा माइनस बाहर 1/x और dx। तो e की पावर में माइनस, तो x का डेरिवेटिव क्या है, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास log x। अभी जो log के साथ हमारे पास पड़ा है यहाँ माइनस का 1, ये कहाँ जाएगा पावर में। तो इफ इक्वल टू में e की पावर log x की पावर क्या आएगा यहाँ पे -1, इस log को कैंसिल करेंगे तो x की पावर -1, पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या बनेगा पॉजिटिव, तो कितना आएगा हमारे पास 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ से 1/x। अब रूल क्या हमारे पास y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या क्याऊ और dx, मतलब y के साथ क्या लेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब कितना लेंगे यहाँ से 1/x इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1/x के साथ क्या लेंगे यहाँ से हम लोग क्याऊ, क्याऊ क्या हमारे पास x+1 बाय में x और dx। अब x+1 के डिवाइड में इसके डिवाइड में इसके डिवाइड में क्या आएगा x के x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर और dx। तो बना के यहाँ से y/x इक्वल टू में इंटीग्रेशन, तो यहाँ x की पावर 1 है तो 1 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/x माइनस में सॉरी प्लस में यहाँ पे क्या आएगा 1/x का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर क्या 1, ये किसके साथ जाएगा लोग के साथ, तो लोग x। नीचे अगर पावर एक से ज्यादा है तो वो कम होएगी, तो 1/x की पावर 2 है तो क्या आएगा 1, और साइन बदल के यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और प्लस में c। तो अब आएगा क्या यहाँ से y/x log x, ये माइनस यहाँ ले आएंगे तो क्या आएगा माइनस के 1/x और प्लस में c, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 के फर्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, क्योंकि इसमें dy पड़ा और क्या पड़ा dx। और देखा जाए इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास y ओनली 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करेंगे हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x dy इक्वल टू में माइनस है तो इस साइड क्या बनेगा प्लस का y+2x² और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो वहां से x को डिवाइड में लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो dy बाय में क्या आएगा dx, और यहाँ से y के बाय में क्या बनेगा x और 2x², तो इसके डिवाइड में भी वहां से कौन आएगा x। अब इसको साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास dy/dx माइनस के y/x, इधर कैंसिल करेंगे x से x को तो कितना आएगा 2x। तो देखा जाए अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्योंकि y का हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 और इसी के रिस्पेक्ट में क्या है डेरिवेटिव। अब देखा जाए p क्या बनेगा यहाँ पे माइनस के 1/x और इक्वल के जो इस साइड होता है इसको किससे डिफाइन करते हैं हम लोग क्याउ से। अब निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में क्या आएगा यहाँ p और dx। तो e की पावर में p की जगह क्या लेंगे यहाँ से -1/x। तो माइनस को बाहर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ 1/x और dx। तो e की पावर में माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास डिवाइड में log x। अब ये जो -1 है ये पावर यहाँ ले आएगा तो e की पावर में log x की पावर क्या आएगा -1। e से log को कैंसिल करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास x की पावर -1। अब ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा डिवाइड में तो क्या बनेगा 1/x। अब अपना सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या क्याउ और dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 1/x। सेम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x और यहाँ से क्या उठाएंगे हम लोग क्याउ। तो क्याउ की कितनी वैल्यू हमारे पास 2x। तो 2x और dx तो x से x को कैंसिल करेंगे तो 2 को तो बाहर लेके जाएंगे अंदर क्या आएगा 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा हमारे पास x और प्लस में c। तो मतलब आया क्या y/x इक्वल टू में 2x प्लस में c और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और करेंगे क्या यहाँ पे देखा जाए हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसमें हमारे पास ओनली क्या है 1y है और उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो जो y के साथ होता है इसको हम किससे डिफाइन करते हैं p से। तो क्या आएगा यहाँ सीकेंट x और इक्वल टू में जो यहाँ पे है इसको किससे डिफाइन करते हैं क्याउ से टेंजेंट x। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या आएगा ए की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे किसका p का। तो क्या आएगा ए की पावर में p क्या हमारे पास सीकेंट x और dx इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर में सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास log सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। तो e से किसको कैंसिल करेंगे log को। तो आया क्या हमारे पास यहाँ पे सीकेंट x प्लस में क्या आएगा टेंजेंट x। तो इफ जो हमने निकालना है यहाँ से तो क्या है हमारे पास सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। अब करना है क्या हमें इस क्वेश्चन में अपना सॉल्यूशन निकालना है। तो y के साथ फॉर्मूला क्या रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे क्याउ और dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी अभी हमने निकाला क्या है हमारे पास यहाँ पे सीकेंट x प्लस टेंजेंट x और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा सीकेंट x प्लस टेंजेंट x और क्याउ लिखेंगे यहाँ पे। तो क्याउ कितने हमारे पास यहाँ से टेंजेंट x। यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंट x और dx। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो क्या आएगा सीकेंट x और टेंजेंट x प्लस में टेंजेंट की टेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर x और dx। तो इंटीग्रेशन में सीकेंट x और टेंजेंट x। तो टेंजेंट स्क्वायर के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x माइनस k1 ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। अब तो हमारे पास आएगा क्या यहाँ से y के साथ क्या सीकेंट x प्लस टेंजेंट x इक्वल टू में सीकेंट और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास सीकेंट x प्लस में सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा टेंजेंट x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में x प्लस में c और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है और देखा जाए हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे क्योंकि इसमें ओनली y है और y का क्या हमारे पास डेरिवेटिव। तो जो y के साथ है हमारे पास ये किसको शो करेगा p को। तो p की वैल्यू क्या आएगी कोट x और क्या हो जो हमारे पास इक्वल में है x की फॉर्म में तो क्या आएगा 2 cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा a की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में e की पावर में p की जगह क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे कोट x और dx। तो देखा जाए e कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास log के साथ क्या sin x और e जो है किसको कैंसिल करता है log को तो बचा क्या हमारे पास sin x। तो ओवरऑल जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास वो कितना आया यहाँ पे sin x।
अब हम इसका यूज करेंगे अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए। क्या? y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, क्याऊ और dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कितना निकाल लिया यहाँ से, साइन x, इक्वल टू में यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, साइन x, और क्याऊ क्याऊ उठाएंगे हम लोग यहाँ से, तो क्या आएगा, 2 टाइम कोस x और dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए कोस ए, यानी कि क्या बनेगा हमारे पास, साइन 2a और dx। अब y सेम साइन x इक्वल टू में साइन का इंडिकेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस के कोस 2x, और जो भी x के साथ है कौन 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में, प्लस में क्या आएगा c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 के फर्स्ट पार्ट में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखा जाए हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में पड़ा क्या है, ओनली वन वाई, और उसी का क्या पड़ा है हमारे पास, डेरिवेटिव। तो इस जो एक्स वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, पी से और क्या से। तो पहले तो इसको हटाएंगे यहाँ से हर एक पार्ट को, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ यहाँ वन होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, एक्स लोग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स लोग एक्स और साथ में वाई, सेम इस साइड 2 लोग एक्स, सभी के डिवाइड में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स लोग एक्स। अब कैंसिल करेंगे यहाँ से एक्स लोग एक्स से एक्स लोग एक्स, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में, सॉरी प्लस में 1 बाई एक्स लोग एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा वाई इक्वल टू में लोग से लोग को कैंसिल करेंगे, तो क्या आएगा 2 बाई एक्स। अब देखा जाए ये जो पार्ट है हमारा किसको डिफाइन करेगा, पी को, तो 1 बाई एक्स और लोग एक्स। सेम यहाँ पे ये वाला पार्ट किसको डिफाइन करेगा, क्याऊ को, यानी कि 2 बाई एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ निकालना है तो उसके लिए करेंगे क्या, e की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो e की पावर में p किस क्या लेंगे हम यहाँ से, ये वाला पार्ट क्या, 1 बाई एक्स, और बाय में क्या हमारे पास log x, और इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो इफ इक्वल टू में क्या आएगा, e की पावर में, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स, और डिवाइड में क्या पड़ा हमारे पास, log x और dx। तो ये फंक्शन है log x, और ये क्या है इसका डेरिवेटिव। तो अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो फिर ये जो फंक्शन है ये वाला किसके साथ जाएगा, log के साथ, कौन, log के साथ जाएगा, कौन, यहाँ से log x। तो e से कैंसिल करेंगे log को, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकालना है यहाँ पे क्या है हमारे पास, log x। अब इसका यूज करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, और सॉल्यूशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या आएगा हमारे पास, क्याऊ और dx। तो बनाएंगे क्या यहाँ से y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ पे, log x इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, log x, और क्याऊ क्याऊ की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ उठा के रखेंगे, तो 2 बाई एक्स और dx। तो इस यहाँ पे y log x इक्वल टू में 2 को बाहर लेके जाएंगे, और यहाँ क्या बनेगा 1 बाई एक्स, और ये इसको आगे लेंगे और इसको पीछे लेंगे log x। तो देखा जाए हमारे पास ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 बाई एक्स। तो हम लोग इसकी पावर को इंटीग्रेट करेंगे, तो आएगा क्या हमारे पास y log x 2। तो इसकी पावर को इंटीग्रेट करेंगे, अगर फंक्शन को डेरिवेटिव मिले तो पावर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो log x की पावर क्या आएगा 1 है, तो 2 बाई में क्या आएगा 2, और प्लस के सी, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, तो आया क्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन में y log x इक्वल टू में log x का स्क्वायर और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और देखा जाए हमारे पास किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे और क्यों? क्योंकि हमारे पास ओनली वन वाई है, और उसी के रिस्पेक्ट में क्या हमारा डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को कैंसिल करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ क्या होना चाहिए हमारे पास 1। तो करेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y, और इक्वल टू में क्या हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x,
तो सभी को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर भी किससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और यहाँ पर भी किससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया तो आएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए ये वाला जो पार्ट है किससे डिफाइंड होगा, p से, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इक्वल में पार्ट पड़ा है x की फॉर्म में, क्योंकि ये x का फंक्शन है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। किससे डिफाइंड करेंगे इसको, क्यू से। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ए की पावर में क्या आएगा, p और dx, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर में p की जगह किसको लेंगे हम यहाँ से, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में, तो इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x। तो क्वेश्चन में अब हमने निकालना है कि अपना सॉल्यूशन निकालना है, ये हम निकाल चुके हैं। तो क्या आएगा y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या आएगा, क्यू और dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास, e की पावर में टेंजेंट इनवर्स x, सेम यहाँ e की पावर में टेंजेंट इनवर्स x, क्या वो किसी का यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, टेंजेंट इनवर्स x, और 1 प्लस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब इस क्वेश्चन में टेंजेंट इनवर्स की जो पावर है, ये वाला जो पार्ट है, हम लोग करेंगे क्या, इसको t पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो टेंजेंट इनवर्स x को क्या पुट करेंगे, t। तो इसका जो डेरिवेटिव है क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इधर क्या आएगा dt, मतलब y e की पावर टेंजेंट इनवर्स x, तो e की पावर में क्या आएगा यहाँ पे t। तो टेंजेंट इनवर्स x की जगह हमने किसको पुट किया, t को, तो यहाँ पे क्या बनेगा t, और dx बाय में 1 प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा यहाँ से, dt के। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, dt। तो ये अलजेब्रिक है t, और ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन पुट करेंगे और इसको सेकंड। तो इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट सेम t, et का इंटीग्रेशन क्या आएगा, et माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और et का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास et, और प्लस में क्या आएगा c। अब देखा जाए ओवरऑल y e की पावर में टेंजेंट इनवर्स x, तो et यहाँ भी और यहाँ भी, इसको बाहर लेके जाएंगे e की पावर में, और t की जगह किसको उठा के रखेंगे यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स x को। तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स x, अंदर क्या बचा, यहाँ t और माइनस के 1, और t की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, टेंजेंट इनवर्स x। तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस के 1 और प्लस में c, यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 के थर्ड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पता कैसे चलेगा, जिसमें ओनली वन y है और उसी के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसको कैंसिल करना है x को, तो हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे, x से, डी वाई बाई डी एक्स, 2 के बाई में भी क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या आएगा y, और x कोस x के बाई में क्या लेंगे x, ताकि x से क्या हो यहाँ पे कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स 2/xy, और x को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा cos x। अब ये जो पार्ट है किसको डिफाइन करेगा, p के थ्रू डिफाइंड होगा, 2y में x इक्वल टू में जो हमें मिलेगा इसको किससे डिफाइन करेंगे, क्या से, cos x। अब निकाल लेंगे किस, क्या इस क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2/x और dx, 2 को बाहर लेके जाएंगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, log x। अब ये जो है ये पावर में आएगा तो क्या आएगा, e की पावर log x का स्क्वायर, e से log को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला है यहाँ पे वो कितना है हमारे पास, x का स्क्वायर। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम लोग क्या लेंगे, क्या, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ पे, x स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, x स्क्वायर, क्या उठाएंगे यहाँ से, तो ये वाला पार्ट क्या हमारे पास, cos x और dx। तो ये अलजेब्रिक है, फर्स्ट फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है,
सेकंड फंक्शन। तो अब इसको इंडिकेट करेंगे और रूल क्या हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, सेम एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस का तो क्या आएगा साइन एक्स, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और सॉरी 2x, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का कोस एक्स, प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस के, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा कोस का माइनस के साइन, तो प्लस में क्या आएगा यहाँ पे सी, तो देखा जाए वाई एक्स स्क्र, और ये कितना आएगा हमारे पास एक्स स्क्र साइन एक्स, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे 2x कोस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 2 साइन एक्स और प्लस में सी, और यही पार्ट क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 के फर्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमारे पास ओनली वन वाई है और उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो फिर ये वाला पार्ट जो हमारे पास किसको डिफाइन करेगा, p को, तो क्या आएगा माइनस के 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इक्वल में जो पार्ट है ये किससे डिफाइन होगा, क्या उसे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब लोग हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, p का, और किसके रिस्पेक्ट में x के, क्योंकि ये फंक्शन किसका है x का, तो आएगा क्या यहाँ पे e की पावर में p की जगह क्या लेंगे, तो माइनस को तो बाहर लेके जाएंगे, अंदर क्या रखेंगे 2x 1 प्लस के एक्स के, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब देखा जाए यहाँ पे e की पावर में माइनस, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो फिर ये वाला पार्ट जो है किसके साथ जाएगा, लोग के साथ, कौन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो -1 है ये कहाँ जाएगा पावर में, तो क्या आएगा e की पावर में लोग, और क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पे क्या आएगा -1, ई से कैंसिल करेंगे लोग को, तो ये जो नेगेटिव पावर है इसको नीचे ले आएगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाला पार्ट। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए किसको लेंगे, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे हम लोग यहाँ क्या और dx, तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाला अभी अभी हमने यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सेम यहाँ क्या लेंगे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा अलग करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग करेंगे, और अब 2 है तो एक अलग 1 अलग लेंगे और एक 1 अलग लेंगे, ताकि ये जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके डिवाइड में भी ले सके और इसके डिवाइड में भी ले सके। अब करना क्या हमें इस क्वेश्चन में, ये सेम पार्ट है कैंसिल होगा, तो आया क्या y के बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx, तो इक्वल टू में 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x, प्लस में c, मतलब बना क्या y बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, और यही क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कारण क्या है, क्योंकि ओनली वन वाई हमारे पास है 1 पावर के साथ, और इसी का क्या है डेरिवेटिव, तो देखा जाए अच्छा यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो फिर ये जो हमारे पास y के साथ है इसको क्या लेंगे हम लोग p, क्या प्लस का 1, और क्या की वैल्यू क्या हमारे पास इक्वल में जो पड़ी है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, तो e की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा e की पावर में x। अब देखा जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास आया वो क्या है e की पावर में x। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम लोग क्या लेंगे क्या और dx, और अब यहाँ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाल लिया हमने यहाँ पे ex, सेम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा ex, और यहाँ पे क्या आएगा साथ में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx।
अब इन दोनों पार्ट को अलग करेंगे हम लोग, क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा ये फंक्शन है और ये क्या है इसका डेरिवेटिव। तो अगर एक्स को फंक्शन के साथ, क्या ये फंक्शन है एफ एक्स और ये वाला पार्ट क्या है इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो y की पावर y के साथ क्या आएगा एक्स, तो एक्स के साथ अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो तो हमारा आंसर क्या आएगा एक्स के साथ फंक्शन, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स के साथ साइन एक्स और प्लस में c, और यही पार्ट जो है हमारा क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 के थर्ड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और यहाँ से क्या कौन सी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कारण क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरे में ओनली क्या पड़ा है, वन वाई पड़ा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी वाई की फॉर्म में। तो सबसे पहले डी वाई के साथ क्या लेंगे डी एक्स, तो हर एक पार्ट को इसको भी डी एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको भी डी एक्स से और इसको भी डी एक्स से, तो यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस में टू एक्स वाई, डी एक्स से डी एक्स को कैंसिल करेंगे, इक्वल टू में क्या आएगा कोट एक्स और डी एक्स से क्या कैंसिल होगा डी एक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट पड़ा है इसको हमें वन बनाना है, तो हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्र, वन प्लस एक्स स्क्र और वन प्लस एक्स स्क्र, ताकि कौन कैंसिल हो यहाँ से, वन प्लस एक्स स्क्र से वन प्लस एक्स स्क्र, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई में वन प्लस एक्स स्क्र वाई इक्वल टू में कोट एक्स और वन प्लस में क्या आएगा एक्स स्क्र। तो देखा जाए अब हमारे पास क्या बनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस वाले पार्ट को किससे डिफाइन करेंगे पी से, तो टू एक्स वाई में वन प्लस एक्स स्क्र, सेम इधर क्या कितने हमारे पास कोट एक्स वाई में वन प्लस एक्स का स्क्र। अब इस क्वेश्चन में निकालना है कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ, तो e की पावर में क्या लेंगे p और dx, मतलब e की पावर में किसका इंटीग्रेशन करेंगे p का, क्या आएगा यहाँ पे टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्र एक्स के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर में ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव है, तो किसके साथ जाएगा लोग के साथ, कौन वन प्लस एक्स स्क्र, e से लोग कैंसिल होगा तो क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्र। तो इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा कितना आया वन, वन प्लस के एक्स का स्क्वायर, ये वाला पार्ट। अब अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम लोग क्या लेंगे क्या, और यहाँ पे क्या आएगा dx, तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या की जगह यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, क्या की जगह यहाँ से कोट एक्स बाय में वन प्लस एक्स का स्क्वायर और dx सेम पार्ट है तो कैंसिल होगा, तो आया क्या वन प्लस के एक्स स्क्वायर और अंदर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स और dx, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास log साइन एक्स और प्लस के c, तो क्या बनेगा यहाँ पे y वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में log साइन एक्स प्लस के c, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 के फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास ओनली क्या पड़ा है वन वाई। तो सबसे पहला काम इसको यहाँ से खत्म करेंगे, तो सबके डिवाइड में क्या लेंगे वन माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वन माइनस के एक्स स्क्वायर और इसके डिवाइड में भी क्या लेंगे वन माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इस पार्ट को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स वन माइनस के एक्स स्क्वायर और क्या आएगा यहाँ पे y, सेम यहाँ पे ए एक्स और वन माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट किसको डिफाइन करेगा p को, x वन माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये वाला पार्ट किसको डिफाइन करेगा क्या को, क्या ए एक्स और वन माइनस के एक्स स्क्वायर। अब निकालेंगे यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब e की पावर में p इसका इंटीग्रेशन करेंगे x वन माइनस के एक्स स्क्वायर और dx, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा माइनस के टू एक्स, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई और माइनस टू से क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा e की पावर में माइनस वन बाई टू, तो ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव है तो किसके साथ जाएगा लोग के साथ, लोग वन माइनस के एक्स का स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे आएगा पावर में, तो बनेगा क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ई की पावर में log 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर क्या आएगा -1/2। तो इससे log को कैंसिल करेंगे, ये डिवाइड में जाएगा 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर क्या आएगा नेगेटिव पावर, तो नीचे जाके क्या बनेगी पॉजिटिव। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाल दिया हमने यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने के लिए y के साथ क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या आएगा हमारे पास क्या हो और dx। तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा ये वाला पार्ट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और क्या हो हमारे पास यहाँ पे कितना है ए एक्स बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे ए एक्स बाय में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो देखा जाए ये पावर 1/2 है, तो इसको एज ए रूट रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल टू में ए को बाहर लेके जाएंगे यहाँ से, और अपर साइड क्या आएगा एक्स। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ ये है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक ही है, तो 1 को और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3/2। तो ये वाला पार्ट कितना है 3/2 और dx। अब जो देखा जाए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे माइनस के 2x, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे। अब आएगा क्या y बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में a/2। अब ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे पावर को। तो नीचे जो पावर है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, नीचे पावर कम हो जाएगी, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और इसको उल्टा करके लिखेंगे साइन बदल के। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ 1/2 को 2/1, और क्या आएगा माइनस के साथ, प्लस में क्या आएगा c। तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा y बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या बनाएगा प्लस में a बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। तो 1/2 जो पावर है वो किसको डिफाइन करेगी यहाँ पे रूट को, और प्लस में क्या आएगा c। तो देखा जाए यहाँ पे सब, यहाँ पे भी रूट है यहाँ पे भी रूट है, तो सभी की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो y क्या आएगा यहाँ a प्लस में c के साथ क्या आएगा रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यही पार्ट क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और हमारे पास किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पता कैसे चलेगा क्योंकि y हमारे हमारे पास क्या ओनली वन, और इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो फिर इस पार्ट को कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स के बारे में क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम यहाँ पे 2xy बाय में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम यहाँ पे 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक और यहाँ से लेंगे सभी के डिवाइड में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल होगा, तो बच्चा क्या है डी वाई बाई डी एक्स 2x बाय में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 क्या y के साथ, और यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी आएगी 2। तो ये वाला पार्ट जो है वो किससे डिफाइंड होगा p से, तो 2x बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला पार्ट किससे डिफाइंड होगा q से, तो 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब लोग हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो 2x बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो किसके साथ जाएगा लोग के साथ, लोग एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ई से किसको कैंसिल करेंगे लोग को, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है हमारे पास कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये वाला पार्ट। अब अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए करें कि हम लोग y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे क्या और dx। तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और क्या किस गया है यहाँ से क्या लेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या लेंगे स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या लेंगे स्क्वायर dx। तो पावर एक से एक कैंसिल होगी, तो आएगा क्या y एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड यहाँ पे 1 बाय में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx।
तो 1 का स्क्वायर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन 1/2a log, एक बार इसको माइनस में लेंगे एक्स माइनस 1 और एक बार किस में लेंगे प्लस में, और क्या आएगा सी। तो बनेगा क्या, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 log 1/2 एक्स माइनस 1 बाय में एक्स प्लस 1 और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 के थर्ड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और ये हमारे पास क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अब की बार जो इक्वेशन है हमारी किस में है, एक्स में, क्योंकि यहाँ पे पूरी इक्वेशन में ओनली वन एक्स है, तो हम डेरिवेटिव भी क्या बनाएंगे, डी एक्स बाई डी वाई, मतलब इसको यही रखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस में एक्स माइनस में e की पावर टेंजेंट इनवर्स y और dy बाई डी एक्स, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये अपर पार्ट जो है इक्वल में जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में डी वाई, और यहाँ पे माइनस को अंदर लेके आएंगे माइनस एक्स, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, पॉजिटिव ए की पावर में टेंजेंट इनवर्स वाई। अब करने क्या, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस के एक्स और e की पावर टेंजेंट इनवर्स y। तो यहाँ से देखा जाए x हमारे पास 1 है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बनेगी, 1 में, और x के रिस्पेक्ट में क्या लेना हमने, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अब इसको पार्ट को कैंसिल करेंगे तो हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर से, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर से, सेम यहाँ पर भी किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर से, ताकि ये वाला पार्ट क्या हो हमारा कैंसिल। तो आएगा क्या यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा e की पावर टेंजेंट इनवर्स y 1 प्लस में वाई स्क्वायर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी किस में है, अब की बार x में, तो इस वाले पार्ट को हम किससे डिफाइंड करेंगे, p से, तो 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब क्या हो, कितना आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन में, e की पावर टेंजेंट इनवर्स y बाय में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, रो क्या आएगा, e की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे, p कितना है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर और डी वाई, तो इंटीग्रेशन करेंगे, और प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकालना है यहाँ से क्या निकालना, ए की पावर में टेंजेंट इनवर्स वाई, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब रूल क्या है, अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, वाई के, और किसका, एक्स का, तो लिखेंगे कैसे अपने सॉल्यूशन को, एक्स के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ यहाँ पे क्या आएगा, क्या हो, लेकिन अब की बार इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे y के, तो क्या आएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास, e की पावर टेंजेंट इनवर्स y, और e की पावर में क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स y, क्या को उठा के यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से क्या, e की पावर टेंजेंट इनवर्स y बाय में क्या पड़ा है यहाँ पे 1 प्लस में y का स्क्वायर और dy, तो बनेगा क्या, x e की पावर टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू में e की पावर टेंजेंट इनवर्स y, एक ही है और एक ही है, तो इसकी पावर में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 2, क्योंकि पावर ऐड होगी 1 और 1, तो कितने टेंजेंट इनवर्स y आएंगे हमारे पास 2, और साथ में क्या पड़ा है 1 प्लस में y का स्क्वायर और dy, तो हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है टेंजेंट इनवर्स y का क्या आएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा 2, तो ये फंक्शन है, और ये वाला पार्ट क्या हमारा डेरिवेटिव। तो फिर e का इंटीग्रेशन, अगर e की पावर को फंक्शन, अगर e की पावर को क्या मिल जाए, e की पावर के फंक्शन को डेरिवेटिव मिल जाए, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, e वाला पार्ट सेम, मतलब e की पावर में क्या आएगा 2 टेंजेंट इनवर्स y और प्लस में c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर।